चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। चलो मान लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लेते हैं कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स से दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स से दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स से दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन चलो मान लेते हैं कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। चलो मान लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है। Let's say that he is not guilty. Let's say that he is not guilty. चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। Let's say that you have nothing. Let's say that you have nothing. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो मान लेते हैं कि तुम वहाँ नहीं गए। लेट्स से दैट यू डिडंट गो देयर। लेट्स से दैट यू डिडंट गो देयर। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चलो मान लेते हैं कि उसके पास पैसे नहीं है। वो अपने पैसों का पूरा फ़ायदा उठाता है। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूरा फ़ायदा उठाना, पूरा फ़ायदा उठाना या फ़ायदा उठाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक द मोस्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेक द मोस्ट ऑफ। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने पैसों का पूरा फ़ायदा उठाता है। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है। शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। मौके का फ़ायदा उठाता है। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाओ। हम दिन भर काम करते रहेंगे, वो पढ़ता रहेगा, मैं तुम्हारा मदद करता रहूँगा। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस विल। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर वोंट। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, प्लस कीप प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हम दिन भर काम करते रहेंगे। वी विल कीप वर्किंग होल डे। वी विल कीप वर्किंग होल डे। वो पढ़ता रहेगा। ही विल कीप स्टडीइंग। ही विल कीप स्टडीइंग। मैं तुम्हारा मदद करता रहूँगा। आई विल कीप हेल्पिंग यू। तुम ऐसा ही करते रहोगे। तुम ऐसा ही करते रहोगे। यू विल कीप डूइंग सो। यू विल कीप डूइंग सो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो खेलता रहेगा। हर कोई झूठा नहीं होता। हर कोई ईमानदार नहीं होता। हर कोई मतलबी नहीं होता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर कोई। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एवरीवन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट प्लस एवरीवन प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हर कोई झूठा नहीं होता। नॉट एवरीवन इज लायर। नॉट एवरीवन इज लायर। हर कोई ईमानदार नहीं होता। हर कोई ईमानदार नहीं होता। नॉट एवरीवन इज ऑनेस्ट। नॉट एवरीवन इज ऑनेस्ट। हर कोई मतलबी नहीं होता। नॉट एवरीवन इज सेल्फिश।
नॉट एवरीवन इज सेल्फिश, बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हर कोई समझदार नहीं होता, हर कोई समझदार नहीं होता। नॉट एवरीवन इज इंटेलिजेंट, नॉट एवरीवन इज इंटेलिजेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हर कोई लालची नहीं होता। पैसों के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता है, उसके बगैर मेरा काम चल जाएगा। कलम के बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता है। के बगैर काम चलना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो विदाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गो विदाउट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पैसों के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता है। आई कांट गो विदाउट मनी, आई कांट गो विदाउट मनी। उसके बगैर मेरा काम चल जाएगा। आई विल गो विदाउट हिम, आई विल गो विदाउट हिम। कलम के बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता है। यू कांट गो विदाउट पेन, यू कांट गो विदाउट पेन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कार के बगैर उसका काम चलेगा, कार के बगैर उसका काम चलेगा। ही विल गो विदाउट कार, ही विल गो विदाउट कार। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तालीम के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। ये रिश्ता खूब चलेगा, ये मूवी खूब चलेगी, हमारी दोस्ती खूब चलेगी। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सेंटेंस प्लस विल लास्ट लॉन्ग। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। विल लास्ट लॉन्ग ये वही का वही रहेगा, विच मीन खूब चलेगा या खूब चलेगी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये रिश्ता खूब चलेगा, दिस रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग, दिस रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग। ये मूवी खूब चलेगी, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। हमारी दोस्ती खूब चलेगी, हमारी दोस्ती खूब चलेगी। ओवर फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग, ओवर फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मोबाइल खूब चलेगा, दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग, दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये वीडियो खूब चलेगी। लोगों के मुताबिक वो पागल है, लोगों के मुताबिक वो एक अमीर आदमी है, लोगों के मुताबिक वो अच्छा कर रहा है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लोगों के मुताबिक। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय ऑल अकाउंट्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। बाय ऑल अकाउंट्स, और अगर लिखना हो तो फिर कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बाय ऑल अकाउंट्स ये वही का वही रहेगा, विच मीन लोगों के मुताबिक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लोगों के मुताबिक वो पागल है, बाय ऑल अकाउंट्स ही इज मेड, बाय ऑल अकाउंट्स ही इज मेड। लोगों के मुताबिक वो एक अमीर आदमी है, बाय ऑल अकाउंट्स ही इज अ रिच पर्सन, बाय ऑल अकाउंट्स ही इज अ रिच पर्सन। लोगों के मुताबिक वो अच्छा कर रहा है, बाय ऑल अकाउंट्स ही इज डूइंग वेल। लोगों के मुताबिक वो होशियार है, लोगों के मुताबिक वो होशियार है, बाय ऑल अकाउंट्स ही इज अ स्मार्ट, बाय ऑल अकाउंट्स ही इज अ स्मार्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। लोगों के मुताबिक वो एक अच्छा लीडर है। हो सके तो मुझे कॉल कर देना, हो सके तो मुझे भूल जाना, हो सके तो उसे बता देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सके तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ पॉसिबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस
प्लस एफ पॉसिबल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सके तो मुझे कॉल कर देना, कॉल मी एफ पॉसिबल, कॉल मी एफ पॉसिबल। हो सके तो मुझे भूल जाना, फॉरगेट मी एफ पॉसिबल, फॉरगेट मी एफ पॉसिबल। हो सके तो उसे बता देना, टेल हिम एफ पॉसिबल, टेल हिम एफ पॉसिबल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सके तो हम फिर मिलेंगे, वी विल मीट एफ पॉसिबल, वी विल मीट एफ पॉसिबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हो सके तो यहाँ ज़रूर आना, हो सके तो यहाँ ज़रूर आना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माय।